नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सवसाहूणं। छह द्रव्यों की बात निकली थी। उन छह द्रव्यों में जो जीव द्रव्य है, छह की गिनती में जीव द्रव्य एक ही है, और उस एक की गिनती में अनंतानंत जीव है। उनमें सिद्ध भगवान भी हैं, संसारी भी हैं। संसारियों में त्रस जीव भी हैं, स्थावर जीव भी हैं, और फिर त्रस जीवों में सैनी जीव मन वाले और असैनी जीव बगैर मन वाले, दोनों प्रकार के जीव हैं। 84 लाख योनियाँ, 197 लाख कुल कोटियाँ, शरीर के आकृतियाँ और ये जो परमाणु होते हैं अलग अलग प्रकार के, जिनसे ये सब आकार प्रकार बनते हैं, उनको कुल कोटि कहते हैं। 84 लाख योनियाँ जो होती हैं, उसमें कोई जीव गर्म स्थानों में उत्पन्न होते हैं, कोई जीव ठंडे स्थानों में उत्पन्न होते हैं, कोई कुनकुने स्थान पर उत्पन्न होते हैं, कोई गीले स्थान पर उत्पन्न होते हैं, कोई सूखे स्थान पर उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे सचित शीत संवृताः सेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः तत्वार्थ ग्रंथ में दूसरे अध्याय के अंतर ये जीव के 84 लाख योनियाँ हैं। उनको 9 योनियों में वर्गीकृत किया गया है। कुछ सचित है, यानी ऐसे स्थान पर वो जीव जन्म ले रहे हैं जो वो स्थान स्वयं अपने आप में जीवित है। जैसे पेड़ के ऊपर पेड़ लग जाए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं से कोई बीज पक्षी ला करके डाल जाते हैं और वो पेड़ के ऊपर ही दूसरा पेड़ लग जाता है। कई बार देखने मिलता है। जैसे बड़ौदा के पास जाते समय हमें, वडोदरा के पास बड़ के पेड़ के ऊपर और कोई दूसरा पेड़ लगा हुआ दिख रहा था, पलाश का पेड़। तो ऐसा कई स्थानों पर होता है। तो जीवित के ऊपर दूसरे जीव की उत्पत्ति होना, वो सचित योनि कहलाती है। फिर सेतर बताया, उसको मतलब इससे विपरीत भी निर्जीव स्थान पर भी जीव उत्पन्न हो जाते हैं, और फिर मिश्र स्थानों पर भी जीवों की उत्पत्ति होती है। वो जहाँ उत्पन्न हो रहे हैं वहाँ जीवन भी है और निर्जीवपना भी है। जैसे मनुष्य के लिए ये बताया गया है कि मातुर उदरे, माँ के कोख में, माँ के गर्भ में जब मनुष्य जन्म धारण करता है, अर्थात अवतरित होता है, कहीं से भी आता है, तो वो गर्भ जो है, वो जो स्थान है कोख, वो सचित्ता चित्त है। वहाँ पर दोनों प्रकार की अवस्था है, निर्जीवपना भी है, जीवितपना। माँ का जीव है, माँ के शरीर में, उस अपेक्षा से वो सचित्त है, लेकिन और जो दूसरी वस्तुएं हैं उस अपेक्षा से निर्जीवपना भी है उसमें। तो इस तरह सचित्त, अचित्त, मिश्र, ये तीन हो गई। फिर शीत, उष्ण और शीतोष्ण, ये तीन हो गई। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो ठंडे स्थानों पर उत्पन्न होते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास नाम का एक एल्गी है, बॉटनी में पढ़ाते हैं,
कि एक ऐसी काई होती है जो ठंडे स्थानों पर उत्पन्न हो जाती है, और कुछ पहाड़ों की बर्फीली चोटियों पर जब वो काई उत्पन्न होती है तो फिर वो पहाड़ रंग बिरंगे दिखते हैं। एकदम सफ़ेद सफ़ेद नहीं दिखते बर्फीले जैसे, लेकिन उसमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। शीत योनि। फिर उष्ण योनियाँ भी होती है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो गर्म गर्म स्थानों पर उत्पन्न होते हैं, उससे कम टेम्परेचर में वो उत्पन्न नहीं हो सकते, उतनी गर्मी उनको चाहिए ही है। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो शीतोष्ण स्थान पर उत्पन्न होते हैं, कुछ गर्माहट हो कुछ ठंडक हो, जैसे ये मनुष्य हैं। और फिर ये एनिमल्स में अपन जूलॉजी में देखें तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ये मगरमच्छ है, छिपकलियाँ हैं, सांप है, इनका रक्त ठंडा होता है। मौसम के अनुसार ये रक्त अपने आप तापमान को कम ज़्यादा कर लेता है। और अपना जो है, गाय है, हाथी है, घोड़े हैं, मानव है, शेर है, कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, इनके रक्तों में गर्माहट रहती है, ये वार्म ब्लडेड कहलाता है। तो जीवों की उत्पत्ति जो होती है, गर्म स्थानों पर होने वाले जीव अलग होते हैं, ठंडे स्थानों पर होने वाले अलग होते हैं, शीतोष्ण स्थान पर होने वाले अलग होते हैं। तो ये भी योनियाँ हैं। फिर इनके जो उत्तर भेद है वो अभी अलग बताएंगे। फिर तीसरी श्रेणी जो बता रहे हैं वो संवृत, विवृत और संवृत विवृत। संवृत का अर्थ होता है कुछ जीव ढके हुए स्थान में उत्पन्न होते हैं, कुछ जीव खुले हुए स्थान में जन्म लेते हैं, कुछ जीव कुछ खुले कुछ ढके स्थान पर जन्म लेते हैं। तो ये 9 प्रकार की योनियाँ जीवों की प्रधान योनियाँ हैं। फिर इनके उत्तर भेद अगर देखें तो एक गाथा आई है घुमटसार ग्रंथ में, निश्चिदर धातु सत्तय तरुदस वियलिंदियेषु छेद सुर निर्यत तिरिय चौरो 14 मणुया सद सहसा। ये 84 लाख योनियों की गणना है। तो इसमें कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं निश्चिदर धातु सत्तय, नित्य निगोध। फिर इतर निगोध। नित्य निगोध का अर्थ होता है वो निगोध, एक ऐसा जन्म स्थान है, एक ऐसा जीव है, निगोद या जीव। नितराम गाम ददाति अनंतानंतानाम जीवानाम इति निगोदम। मैंने शरीर वहाँ एक रहेगा और उस एक शरीर में रहने वाले जो जीव हैं वो अनंतानंत होंगे। एक का भोजन होगा सबका भोजन होगा, एक सांस लेगा सब सांस लेंगे, एक मरेगा सब मरेंगे, एक उत्पन्न होगा सब साथ में उत्पन्न होंगे। निगोद या जीव कहलाते हैं। उनको साधारण नाम कर्म का उदय होता है, इसलिए सारी प्रवृत्तियां उनकी एक साथ होती है साधारण। तो निश्चितर। फिर इतर निगोद जो होता है, नित्य निगोद और इतर निगोद, इसके 2 भेद हैं निगोद के। ये थोड़ा सा जीव सिद्धांत का आज वर्णन है, निकल पड़ा है, इसको आप देख लीजिए। जीव सिद्धांत में मुख्यतः 5 बातें हैं: जीव समास, गुणस्थान, मार्गणास्थान, कुल कोटि और योनियाँ। तो अभी ये योनियों का वर्णन अपन देख रहे हैं। तो निगोद के जो 2 भेद हैं उसकी बात कर रहे थे अपन। नित्य निगोद जो होता है वो ऐसा निगोद है कि वहाँ पर जो जीव है, नित्य निगोदिया जो जीव है, वो अनादिकाल से निगोद में ही रहा और अनंत काल तक निगोद में ही उसको रहना पड़ेगा। वो चाहे भव्य हो या अभव्य हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नित्य निगोद का यही स्वरूप है। और वो गाथा पढ़ करके एकदम घबराहट सी होती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, कि जहाँ आचार्य कहते हैं अथि अनंता जीवा जेहिण पत्तो तसाण परिणामो भाव कलंक सुपौरा निगोदवासम न मुंचन्ति। अनंत जीव हैं ऐसे जो निगोदवासम न मुंचन्ति, निगोदवास को छोड़ नहीं सकते, उससे मुक्त नहीं हो सकते। और कैसे हैं वे जीव?
जेहि न पत्तो तसाण परिणामो, जिन्होंने अनादिकाल से अब तक त्रस पर्याय, त्रस किसको कहते हैं? द्विंद्रियादय स्त्रसा, जिन जीवों के पास एक इंद्रिय से अधिक इंद्रियां हो उनको त्रस जीव कहते हैं। तो वो अनादिकाल से कभी त्रस बने ही नहीं। और भाव कलंक सुपोवरा, उनके भावों में ऐसा कलंक, ऐसी कलुषता है कि उन भावों के कारण वो निगोधवासम न मुंचन्ति, उस निगोधवास को छोड़ ही नहीं सकते। वो जब आयु का बंध बांधते हैं फिर से निगोध आयु का बंध होता है, फिर उस पर्याय में जाते हैं फिर से निगोध आयु का बंध होता है। अनादिकाल से वो यही करते आए हैं, अनंत काल तक यही करते रहेंगे। ऐसे जीव जो कभी वहां से बाहर निकल ही नहीं सकते, तो फिर सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। उनमें भव्य जीव भी हैं, और ऐसे भव्य जीव जिनको आचार्यों ने अभव्य समान भव्य कहा है। अभव्य समान, क्योंकि जिस प्रकार अभव्य जीव उस मूंग के दाने के समान होता है, जिसको आप पका दो बाकी दाने पक जाएंगे, वो नहीं पकेगा, वो सीज नहीं सकता। अभव्य जीव, उसके अंदर सम्यक दृष्टि होने की पात्रता ही नहीं है। गुण सारे के सारे हैं आत्मा के, लेकिन सम्यक तो आदि प्राप्त करने की पात्रता नहीं है। वो अभव्य जीव कहलाता है। भवितुं योग्य भव्य, जो सम्यक दृष्टि होने योग्य है वो भव्य है, और न भव्य अभव्य, जो भव्य नहीं है वो अभव्य है। अभव्य राशि अल्प है, अनंत होते हुए भी अल्प है। तो एक निगोध शरीर में जो जीव हैं उनका परिमाण आगम में इस प्रकार बताया है। एक निगोध शरीरे जीवादव्वपमाण दो दिट्ठा, सिद्धेहि अनंत गुणा सव्वेण वितीद कालेन। एक निगोध शरीर में विद्यमान जीवों का परिमाण, अर्थात वो जीव राशि कितनी है एक निगोध शरीर में, तो केवली भगवान ने देखा है उसको। और आचार्य लिख रहे हैं शास्त्र में कि केवलियों ने एक निगोध शरीर में रहने वाले जीवों का परिमाण, उनकी क्वांटिटी जो बताई है वो है सव्वेण व्यतीत कालेन। सारा का सारा जो व्यतीत काल है, बीता हुआ समय है, उस काल के माध्यम से सिद्धि ही, जो सिद्ध पद को प्राप्त कर चुके हैं। अपन शिखर जी की वंदना के लिए जाते हैं तो एक माला 11 बार फेरते हैं, एक जाप्य है उसकी 11 माला करते हैं और फिर जाते हैं। तो कहते हैं कि वो वंदना निराबाध संपन्न होती है। 11 माला करके जाओ तो वंदना अच्छे ढंग से संपन्न हो जाती है। ओम ह्रीम श्री अनंतानंत परम सिद्धिभ्यो नमः, ये मंत्र है। ओम ह्रीम श्री अनंतानंत परम सिद्धिभ्यो नमः। अनंतानंत बताइए राशि सिद्धों की। और निगोध शरीर के जीवों की राशि कितनी है वो बता रहे हैं। सिद्धे ही अनंत गुणा, जो अनंतानंत सिद्ध हुए हैं अतीत काल में, उन सभी सिद्धों से एक निगोध शरीर में रहने वाले जीवों की राशि अनंत गुणित है। तो जो लोग प्रश्न करते हैं कि जब सब मोक्ष चले जाएंगे तो संसार में कौन बचेगा, उसका उत्तर ये है कि अनादिकाल से आज तक जितने सिद्ध हुए हैं उनसे अनंत गुणे जीव
आज एक निगोद शरीर में है, और ऐसे निगोद शरीर इस जगत में सर्वत्र भरे पड़े हैं, क्योंकि सूक्ष्म निगोद भी है और बादर निगोद भी है। सूक्ष्म निगोद जीव ऐसे रहते हैं, वो उनका शरीर ऐसा होता है कि वो किसी से टकराते नहीं, कहीं से भी आर पार हो जाते हैं वो, तो उनको कहीं भी रहने में कोई अड़चन नहीं है। वो एक स्थान पर अनेक शरीर भी मिल करके रह सकते हैं, क्योंकि टकराना है, यानी एक दूसरे से आर पार निकल जाना है उनको। बादर निगोद जीव होते हैं, वो आश्रित होते हैं, वो किसी के सहारे रहते हैं, और वो उनका घात भी होता है। इसीलिए भोग परिमाण व्रति को कहा है कि अब तुम शाकाहारी हो, वनस्पतियों का भोजन करते हो, लेकिन अब भोग परिमाण व्रति बन चुके हो, तो फिर इसको छोड़ देना। ऐसे भोजन को मत करो जिसमें ये निगोद राशि पाई जाती है। अब ऐसे भोजन की क्या पहचान है? तो कहते हैं गूढ़ सिर संदीपवम, गाथा बताइए गुमटसार जीव कांड में, कि जिसकी गूढ़ सिर का अर्थ होता है शिराएं, जो उसमें रेशे होते हैं। जिस वनस्पति के रेशे गूढ़ हो, यानी अपने को आंखों से दिखाई ना पड़ते हो, तो वो एक पहचान है कि उस वनस्पति में निगोदिया जीवों का वास है, बादर जीव उसमें विद्यमान है। ये एक पहचान है। वनस्पतियों में रेशे होते हैं ना, अपन देखते ही हैं, अपने को फाइबर्स मिल जाते हैं प्राय करके। आप पत्ते को भी ऐसे तोड़ते हैं तो उसके अंदर ऐसे रेशे आपको दिखाई देते हैं। आम को भी जब ऐसे छीलते हैं या फिर ऐसे खोलते हैं तो उसमें भी अपने को गुठली पर कितने सारे रेशे दिखाई देते हैं। इसलिए व्रतियों को कहा है कि आप इतने छोटी केरियां, इतनी छोटे आम मत लीजिए जिसमें वो गुठली पर फाइबर्स नहीं आए हैं। यानी जब तक रेशे नहीं होते हैं तब तक वो बादर निगोद का अधिष्ठान होता है, वो सब प्रतिष्ठित वनस्पति कहलाती है। यानी उसमें निगोद प्रतिष्ठित रहते हैं। तो व्रतियों के लिए मना किया है कि वैसी वनस्पतियों का सेवन नहीं करना है। गूढ़ सिर संधिपवम, जिसकी संधियां, देखो वनस्पतियों में भी बहुत सारे आपको जॉइंट्स मिलेंगे। आप गन्ने में देखेंगे तो कितने सारे आपको ऐसे वो पर्व दिखाई देते हैं बीच में। तो जिस वनस्पति में वैसे जॉइंट्स या वो पर्व गूढ़ है, अर्थात आंखों से दिख नहीं रहे, तो समझना कि वहां पर भी निगोदिया जीवों की प्रतिष्ठा है। सब प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। पव्वम, गूढ़ सिर संधि पव्वम। इसी तरह जिसकी छल्ली, यानी जो छाल होती है वनस्पति की, वो छाल अगर मोटी छाल है, पतली छाल नहीं है, तो मोटी छाल वाली वनस्पति को भी सब प्रतिष्ठित वनस्पति जानना। और जिस वनस्पति में जहां से नवीन पत्ते उगते हैं, सब जगह से नहीं उगते हैं, लेकिन जिन हिस्सों से नए पत्ते, नई टहनियाँ निकलती है, वो स्थान भी सब प्रतिष्ठित होता है। एक ही वृक्ष में कुछ अंश आपको अप्रतिष्ठित मिलेगा, जहाँ अब जैसे सूखी हुई छाल है तो वहाँ तो कुछ भी नहीं है, और जहाँ गीलापन है, जहाँ पर सजीवपना है। एक तो क्या है कि गीलेपन को अपन सजीवपने का लक्षण नहीं बना सकते, क्योंकि पकी हुई सब्जी भी गीली होती है, लेकिन वो पकी हुई होने से निर्जीव होती है। तो वनस्पति में जो स्थान ऐसे रहते हैं कई, जिसमें निगोद पाए जाते हैं, और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिसमें नहीं पाए जाते। रेशे वाले जो हिस्से हैं वनस्पति के, वहाँ निगोद नहीं होंगे। जहाँ नए नए पत्ते उग रहे हैं, रेशे नहीं हैं, केवल वो नए नए पत्ते अंकुरित हो रहे हैं, वो वाला हिस्सा सब प्रतिष्ठित है। तो उसको बता रहे हैं, सिद्धों की जो राशि एक निगोद शरीर में सिद्धों से अनंत गुणित जीवों की राशि है। सिद्धों की राशि अनंत अनंत सिद्ध है,
और एक निगोद शरीर में उनसे अनंत गुणे जीव है। तो जब एक निगोद शरीर की जो जीव राशि है, उस राशि की भी बराबरी नहीं कर सके सिद्ध भगवान, अर्थात सिद्धों की राशि उन जीवों के बराबर भी नहीं हो पाई जो एक निगोद शरीर में है। सिद्धों से अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में है, तो फिर सारा संसार कैसे खाली हो सकता है? सोचने की बात है ना। अनादिकाल से आज तक, अनादि किसको कहते हैं? जिसका कभी प्रारंभ नहीं है, वो अनादि है। आदि से रहित, अनादि, न आदि ही, अनादि ही। फिर संसार तो कभी खाली हो ही नहीं सकता। और ऐसे निगोदिया जीव कितने हैं, तो निगोद शरीर कितने हैं ये देखते हैं अपन। एक शरीर में अनंत अनंत जीव है, निगोदिया जीव। तो ऐसे निगोद शरीर कितने हैं इस लोक में, तो उसको देखें अपन। तो घुमटसार जीव कांड में गाथा थी, खंडंडर आवासा पुलवी निगोद शरीरा। यदि कोई सप्रतिष्ठित वनस्पति को सुई की नोक के बराबर वहां से पृथक कर ले, जैसे कोई ऐसी वनस्पति हो जिसमें निगोद प्रतिष्ठित है, सुई की नोक के बराबर उसके एक अंश को ले लिया जाए, तो उतने से हिस्से में एक सुई की नोक के ऊपर जो सप्रतिष्ठित वनस्पति का हिस्सा अपन ने निकाला है, कल्पना में निकालना, सही में नहीं निकालना। सही में निकालने से जीवों की विराधना हो जाएगी। केवल समझने के लिए अपन इसको दृष्टांत दे रहे हैं। निकाला, उतने से हिस्से में असंख्यात लोक प्रमाण स्कंध है। इस जगत के जितने प्रदेश हैं, आकाश के सूक्ष्मतम विभाग को प्रदेश कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की बात नहीं चल रही, आंध्र प्रदेश की। आकाश का जो सबसे छोटा खंड होता है उसका नाम प्रदेश होता है शास्त्रों में। तो असंख्यात लोक प्रमाण का अर्थ होता है कि संपूर्ण जगत में, तीनों लोक में जितने आकाश के प्रदेश हैं उसको असंख्यात से गुणित कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जितनी राशि आएगी असंख्याता संख्यात आएगी, क्योंकि लोक में असंख्यात प्रदेश है और उनसे असंख्यात गुणित कर दो तो एक सुई की नोक के ऊपर उतने स्कंद होते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद होते हैं। कितने छोटे होंगे कल्पना करिए आप। और फिर एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर होते हैं। ये भी हिस्से हैं वनस्पतियों के, स्कंद है, अंडर है। फिर एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास होते हैं, एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवियां होती हैं, और एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर होते हैं, और एक निगोद शरीर में सिद्धों से अनंत गुणे जीव होते हैं। अब अपन उधर से गिनती लगाते हैं, ठीक है। एक निगोद शरीर में सिद्धों से अनंत गुणे जीव, असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर एक पुलवी में, असंख्यात लोक प्रमाण पुलवियां एक आवास में, असंख्यात लोक प्रमाण आवास एक अंडर में, असंख्यात लोक प्रमाण अंडर एक स्कंद में, और सुई की नोक पर असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद। तो ये समझ लीजिए, स्कंद का दृष्टांत अपन अपना शरीर ले लें। ये शरीर पूरा जो है एक स्कंद समझ लो आप, और इस एक स्कंद में जैसे अपने शरीर में 8 अंग होते हैं, वैसे ही उस एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर होते हैं। फिर एक अंग है अपना, जैसे ये अपनी भुजा है, ये पूरा एक अंग है। इस अंग में उपांग होते हैं, अनेक उपांग होते हैं।
ये कोहनी के ऊपर वाला भाग है, कंधे से नीचे वाला। फिर ये कोहनी के नीचे वाला भाग है, अग्रभुजा, कलाई है, हथेली, हाथ है, फिर हाथ में ये उंगलियां हैं। तो ये स्कंद का दृष्टांत शरीर था, अंडर का दृष्टांत ये अंग थे, और आवास के दृष्टांत ये उपांग है, उंगलियां वगैरह। और फिर पुलवी का दृष्टांत भी तो चाहिए है ना। तो पुलवी का दृष्टांत जो है, ये उंगलियों के अंदर ये पर्व है। देखिए आप, ये एक एक उंगली में 3-3 पर्व है, अंगूठे में 2 पर्व है। तो ये पुलवियां हो गई। और फिर एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर है। तो एक एक पर्व में कितनी सारी ये जो फिंगरप्रिंट्स बनती है, जिससे ऐसे कितने सारे ये निशान बने हुए हैं। तो उनको आप, ये फिंगरप्रिंट्स जो जिन निशानों से बन रहे हैं, उनको आप निगोद शरीर का दृष्टांत समझ लीजिए। और एक एक उस रेखा में कितनी कोशिकाएं हैं, बस एक एक निगोद शरीर में वैसे जीव हैं। उदाहरण हमने अपने मन से दिया है, लेकिन इससे एकदम विषय स्पष्ट हो जाता है। वहां पर आचार्य महाराज ने जो उदाहरण दिया है घुमटसार जीव कांड में, उसमें उन्होंने स्कंद का उदाहरण दिया, जम्बूद्वीप को। अंडर का उदाहरण दिया है, ये जो 7 क्षेत्र हैं। जम्बूद्वीप में कितने क्षेत्र हैं? 7 क्षेत्र हैं। भरत क्षेत्र, भरत हैमवत हरिविदेह रम्यक हिरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि। अंतिम है ऐरावत क्षेत्र। दक्षिण से उत्तर की ओर जाए तो सबसे दक्षिण में भरत क्षेत्र है, सबसे उत्तर में ऐरावत क्षेत्र है, और बीच में बाकी क्षेत्र हैं। तो 7 क्षेत्र हैं। एकदम मध्य में विदेह क्षेत्र है, मेरू से लगा हुआ। मेरू बिल्कुल विदेह क्षेत्र के बीचों बीच है, सुमेरु पर्वत। फिर इस क्षेत्र में अनेक देश हैं। तो वो देश जो है किसके समान है? तो किसके समान ये यहां ना कह करके अपन ये कहेंगे कि स्कंद जो है वो जम्बूद्वीप के समान है, अंडर जो है वो भरत क्षेत्र आदि के समान है, फिर आवास जो है वो अंग देश, बंग देश, कौशल देश, मगध देश, इन देशों के समान है। और फिर पुलवियां कैसी हैं? तो बोले उन देशों में जो राजधानियां हैं वैसी पुलवियां हैं। जैसे कौशल देश की राजधानी अयोध्या है, अंग देश की राजधानी चंपापुरी है, कुरुजांगल देश की राजधानी हस्तिनापुर है। तो वैसे ये पुलवियां हो गई। और एक राजधानी में कई मोहल्ले होते हैं कि नहीं? कॉलोनीज होती है कि नहीं? होती है। अब नागपुर उपराजधानी है, मुंबई राजधानी है, दिल्ली देश की राजधानी है। तो वहां पर कितने सारे उपनगर हैं, सबर्ब्स जिसको बोलते हैं। तो वो निगोद शरीर हो गए। उसमें जो घर हैं वहां पर रहने वाले परिवार हैं। तो ऐसे उन्होंने उसको घटित किया। समझाने का तरीका है। कोई भी दृष्टांत आप ले लीजिए, बात को समझने की बात है। तो कितने निगोद शरीर हो गए आप कल्पना करिए। ये तो प्रतिष्ठित बादर वनस्पति की बात है। सूक्ष्म निगोद का तो कोई हिसाब ही नहीं है, वो तो सर्वत्र सारे लोक में है। अब उनको अपन छू भी लें तो फिर वो आर पार निकल जाते हैं, कोई उनका घात हो ही नहीं सकता। भावों से अगर कषाय करो तो बात अलग है, लेकिन वैसे द्रव्य से उनका घात नहीं हो सकता, प्रत्याघात नहीं हो सकता। वो किसी का घात नहीं कर सकते,
उनका कोई घात नहीं कर सकता। तो इतने जीवों में से जो आज तक सिद्ध हुए हैं वो बहुत छोटा सा अंश है, अनंतवा अंश। एक निगोद शरीर में रहने वाले जीवों का अनंतवा भाग सिद्धालय में है। सिद्धालय में जितने जीव हैं उनसे अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में है, और ऐसे निगोद शरीर सारे जगत में ठसाठस भरे हुए हैं। वो निगोद शरीर अनंत नहीं है, निगोद शरीर तो असंख्यात ही है, वो अनंत नहीं हो सकते। तो ऐसा ये विभाग है। तो 84 लाख योनियों में निगोद का एक बड़ा भारी हिस्सा है। अनंत जीव केवल निगोद में होते हैं, और जितना भी वर्गीकरण है जीव सिद्धांत में जीवों का, कहीं भी अनंत जीव नहीं हो सकते। सर्वत्र कहीं संख्यात होंगे, कहीं असंख्यात होंगे, अनंत कहीं नहीं होंगे। अनंत केवल निगोद में होंगे। तो नित्य निगोद। फिर इतर निगोद वो है कि जो जीव, दो प्रकार के इतर निगोद हैं। जो अनादि से निगोद में है लेकिन वो बाहर आ सकते हैं निगोद से, वो इतर निगोद है। और कुछ ऐसे जीव हैं जो निगोद से तो निकल गए लेकिन फिर चार गतियों में भटक कर, चार में से किसी भी गति में, एक गति में भटक करके भी वापस निगोद में जाया जा सकता है। तो वहां से जाकर के फिर वापस निगोद में चले गए, वो इतर निगोद कहलाते हैं। चतुर्गति निगोद भी कहते हैं उनको। तो ऐसे दो प्रकार के निगोद, सूक्ष्म बादर, फिर इतर और नित्य, ऐसे भेद हैं। फिर इसमें पर्याप्तक अपर्याप्तक और भी भेद हो जाते हैं। तो अपन ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इतने ही चले गए तो बहुत भारी था ये भी विषय। तो इस तरह इस जगत में कितने प्राणी हैं। उन निगोदिया जीवों में जो नित्य निगोद के निगोदिया जीव हैं, ऐसे अनंत भव्य जीव हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं और कभी बाहर नहीं निकलने वाले। उनको अभव्य समान भव्य कहा। भव्य होते हुए भी वो ऐसे स्थान पर है जहाँ से निकल ही नहीं सकते, और निकले बिना सम्यक दृष्टि बन नहीं सकते, मोक्ष नहीं जा सकते। तो भव्य होना और नहीं होना एक बराबर हो गया। तो अभव्य समान भव्य है। कुछ ऐसे भव्य हैं जिनके विषय में आचार्यों ने दूरतर भव्य लिखा कि वो अभी अनंत काल तक संसार में रहेंगे लेकिन कभी ना कभी वो पार लग जाएंगे। और कुछ ऐसे भव्य जीव हैं जिनको दूर भव्य कहा। वो दूर भव्य कौन है? वो ऐसे भव्य हैं जिनको अभी सोहवधि अनंत संसारी, ऐसी गाथाएं आती है प्रवचन सार आदि अन्य ग्रंथों में कि कोई सम्यक दृष्टि जीव सम्यक की विराधना कर डाले, सम्यक का नाश कर दे और संसार में भटक जाए मिथ्यात्व के साथ, तो वो जीव अनंत भव धारण कर सकता है। सम्यक तो हो चुका उसको, लेकिन फिर भी वो भटक गया, सम्यक की रक्षा नहीं कर सका, तो वो अनंत भव धारण कर सकता है। अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक भटक सकता है। तो इतने लंबे काल तक भटकने वाला वो जीव वो दूर भव्य हो जाता है। और जो जीव गिनती के भवों में संसार से पार लगने वाला है वो निकट भव्य जीव होता है। चार प्रकार के भव्य जीव हैं: निकट भव्य, दूर भव्य, दूरतर भव्य और अभव्य समान भव्य। चार प्रकार के भव्य जीव शास्त्रों में। अभी पिछली शताब्दी में अथवा और कुछ समय पूर्व किसी विद्वान ने, किसी पंडित ने दूरानुदूर भव्य ये एक नया आविष्कार किया। वो वास्तव में अभव्य समान भव्य के लिए उनने एक नया नाम दे दिया, दूरानुदूर भव्य। तो अब नाम दे दिया तो क्या करोगे भाई? जिनके मुंह पर वो बैठ गया, वो कोई, अब क्या विद्यार्थी जीवन गुजर चुका जिनका, वो फिर त्रुटियों को सुधार नहीं पाते।
वो आ चुका है, मुंह में तो आ ही चुका है। जो लोग स्तुति को स्तुति बोलते हैं, अब आप अपनी पूरी ताकत लगा लो और महीनों तक मेहनत कर लो, उनके मुंह से स्तुति नहीं निकल सकता, वो स्तुति ही निकलेगी उनके मुंह से। क्या करोगे? वास्तव में देखा जाए तो अपने को ये शब्दाचार का भी ध्यान रखना होता है। ज्ञानाचार में 9 नियमों का पालन करना है। 8 नियमों का पालन करना होता है। उन 8 नियमों में सबसे पहला है शुद्ध उच्चारण। इसलिए उच्चारण सीखना बहुत आवश्यक है। तो ये शब्दों को परिवर्तित करना उचित नहीं है, पर क्या करें, कर देते हैं लोग, पाठ बदल देते हैं। वो पाठ उनको नहीं जमता तो लगता है कि अपन सही पाठ कर देते हैं। सही पाठ के चक्कर में वो जो प्राचीन मौलिक पाठ था उसको बदल देते हैं। जैसे अभी सभी लोग केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि बोलते हैं। अब केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि ये बदला हुआ पाठ है। मूल पाठ जो था वो केवली पंडितो धम्मो शरणम पवज्जामि था। पर क्या करें, वो होता है ऐसा। तो आज सिद्धों के विषय में ये चर्चा निकली कि जब सब मोक्ष चले जाएंगे, सब सिद्धालय में चले जाएंगे, तो संसार में कौन बचेगा? तो उसका उत्तर अपने को मिला। 84 लाख योनियों के माध्यम से अपन ने समझने का प्रयत्न किया। तो उसमें जो निगोद पर्याय है, वहाँ 7 लाख योनियाँ होती है निगोद की। नित्य निगोद की 7 लाख, इतर निगोद की 7 लाख। वो ऐसे जन्म स्थान होते हैं जहाँ वो जीव जन्म लेते हैं। तो एक निगोद शरीर के बराबर भी आज तक सिद्ध नहीं हुए, तो फिर यहाँ तो असंख्यात निगोद शरीर है। संसार कभी खाली हो ही नहीं सकता। नमो सिद्धाणम जैनम जयतु शासनम।